Welcome to a day forward by Vipin Suri. Thank you very much for being our subscriber. तो आज हमारे पास एक गेस्ट नहीं है, आज हमारे पास 9,000 गेस्ट हैं, उनमें से एक आप हैं। तो आज 1-on-1 आपकी और मेरी बात होगी और उस बात में बहुत कुछ होगा। बोलूँगा सिर्फ मैं, आप शायद नहीं बोल पाएंगे, मगर नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। जैसे ऐसे मैं बोलता जाऊँ, आप आपके दिमाग में जो आता रह जाए, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे कमेंट हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे गाली हो, प्लीज़ इसमें ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे पॉडकास्ट बहुत सारे पॉडकास्ट की तरह कंट्रोवर्शियल नहीं है। हमारे पॉडकास्ट बहुत सारे अदर पॉडकास्ट की तरह बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को नहीं लेके आते, मगर फिर भी आप हमारे को प्यार देते हैं या आपका हमारे में इंटरेस्ट होता है। मुझे नहीं पता क्यों आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन इस बात को जानने के लिए है कि भाई आप हमारा पॉडकास्ट देखते क्यों हैं, हमें बताइए तो सही। हमारी करीब 16 महीने की जर्नी हो चुकी है, हम करीब 70 पॉडकास्ट बना चुके हैं। वीव हैड राइट फ्रॉम टॉप नॉच रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स एंड प्रमोटर्स, वीव हैड टॉप नॉच वास्तु कंसल्टेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, coaches, life coaches, educationists, bureaucrats, some extraordinary, I would say, life-changing entrepreneurs, AI specialists, पता नहीं कौन कौन, makeup artists and even women entrepreneurs, women leaders in corporate. So we've had some extraordinary guests. All of them have been selected on the basis of only one thing. ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव किया है। ये बहुत बड़े नाम नहीं है, पर काम इनके बहुत बड़े हैं। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे लिए ये 16 महीने कैसे रहे, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें कि आपके लिए, चाहे आपने एक पॉडकास्ट देखा हो या सारे 70 देखे हो, आपके लिए ये कैसे रहे। तो जब आप कमेंट करेंगे, आप उसमें ये ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने पॉडकास्ट देखे हैं और आपका फेवरेट पॉडकास्ट क्या रहा है और आपने क्या क्या सीखा है हमारे पॉडकास्ट से। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे लिए मैंने अपना बहुत सारा समय या तो रियल एस्टेट को दिया है और मैंने बहुत सारा समय कोचिंग को दिया है। मतलब मेरा पहला जॉब ही अपनी लाइफ में, जब मैं 18 साल का था तो मैं एक जिम इंस्ट्रक्टर था। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ। 1500 रुपये की जॉब करता था और जिम में लोगों को सिखाता था। जब पहली बार गया मैं जिम में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल या जो वहाँ पे गेस्ट आते थे वो ऑलरेडी मेरे से एज में बड़े थे। तो इट वाज अ टफ थिंग फॉर मी टू स्ट्रेट अवे गो कोच देम। तब ना इतने फॉर्मल सिस्टम्स नहीं होते थे, तो मेरे को खुद जाके बात करनी चाहिए। मैं आज से जी इधर का इंस्ट्रक्टर हूँ, आप मेरी सुनिए और मेरे हिसाब से एक्सरसाइज करिए। तो इट वाज अ टफ थिंग, बट आई वेंट थ्रू इट। एंड देन आई हैव बीन अ कोच एंड अ ट्रेनर विद वेरियस कंपनीज, whether in sales or personal life, businesses, and lakhs of people I've coached. And then real estate is where I've made the money. Okay? Coaching में मैंने कभी पैसे नहीं दिया। तो मेरे अंदर हमेशा एक चीज रही है कि इंसान सिर्फ इंसान से सीख सकता है, और इंसान किसी भी इंसान से सीख सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इससे एज में, एक्सपीरियंस में कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, वो कौन से जेंडर का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन से बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक दूसरे को सुनने और देखने से इंसान सीख सकता है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, सिर्फ सुनने और देखने से सीख सकता है। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ लोगों को सुनने में और देखने में ही सीखा हूँ कि कोई अगर सक्सेसफुल है तो वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, किस सिचुएशन में क्या बात करता है, और किस सिचुएशन में वही इंसान चुप रहता है, किस में वो गुस्सा दिलाता है और किस में वो चुप हो जाता है। उसी के अंदर सारी लर्निंग है। किताबों में लर्निंग नहीं है। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, बट एजुकेशन इज लिमिटेड।
ह्यूमन इंटरेक्शन इज रियल, नो मैटर वेयर वी आर गोइंग विद टेक्नोलॉजी, या फिर हम ये व्हाट्सएप या ये मेरा तो हैक हो गया, हम बहुत कुछ एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं उससे, बट ट्रस्ट मी वो रियल नहीं है। रियल यही है जब आप मुझे सुन रहे हैं, रियल यही है जब आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से बात करेंगे, रियल यही है जब आप अपने पेरेंट्स को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने बच्चों को या भाई को, कुलीग को, सिस्टर को, किसी को भी जाके बात करेंगे या फिर उनसे सुनेंगे। तो मेरे को जब मालूम चला कि पॉडकास्ट जैसी कोई चीज़ होती है, आज से इट वाज लास्ट ईयर इन अप्रैल, यू कैन हैव अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन विद अ गेस्ट एंड यू कैन लर्न। आई थॉट दिस इज़ अ ग्रेट मीडियम। मेरे लिए जो सबसे बड़ी ओपनिंग हुई वो ये हुई कि माई रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट मेरी आंखों में बढ़ गई। क्योंकि जब मैं इतने सारे डिफरेंट जॉनर के लोगों से मिला, मेरे को ये पता चला कि हर एक के अंदर कितनी सारी खासियत है, कितनी सारी खूबियाँ हैं, हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक कोई एक दूसरे से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ा है, बहुत सारे उसने स्ट्रगल्स किए हैं और ये बहुत आसान नहीं है। मेरे को ये भी समझ में आया कि कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए, समझ लो एस्ट्रोलॉजी है, या समझ लो लाइफ कोचिंग है, या समझ लो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, या रियल एस्टेट सेल्स है, कोई भी चीज़ को करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितनी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तब वो पहुंचता है जहां वो है। जब मैं इन सब लोगों से मिला, मेरा होराइजन वाइडन हो गया। मेरा ये बिजनेस नहीं है, मैं कोई पॉडकास्टिंग पैसे के लिए नहीं करता हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट इनफ मनी इन माई रियल एस्टेट बिजनेस दैट आई मेक। मेरे को यहाँ से पैसे नहीं चाहिए, बट मेरे को यहाँ से जो मिलता है वो ये है कि जब मैं हर इंसान से मिलता हूँ, जैसे मैं अमिताभ कांत जी से मिला, जो इनको नीति आयोग से दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, तो मुझे समझ में आया कि इसका कितना बड़ा विजन हो सकता है। कोई आदमी 65 की एज में भी आज भी कितना एनर्जेटिक हो सकता है। कोई आदमी रिटायर होने की बात ही नहीं कर रहा है, कोई आदमी सिर्फ कंट्री के लिए खड़ा है। जब पॉडकास्ट में आप दूसरे गेस्ट की बात सुनते हैं, आपके लिए बहुत कुछ खुलता है। आप एक दूसरे इंसान को जानते हैं बहुत डिफरेंटली। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो कॉन्वर्सेशन कैमरा के साथ है ही नहीं, वो कैमरा तो साइड में लगे हैं, दो इंसानों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। और पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमारी सारी कॉन्वर्सेशन अनस्क्रिप्टेड ही रही है। हमारी इवन ये जो कॉन्वर्सेशन है, मैं अभी से जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे 10 मिनट पहले तक भी मुझे याद नहीं था कि मैंने टाइम दिया हुआ है इस शूट के लिए। बट मेरी टीम ने एक ही चीज़ बोली, मैंने करना क्या है, बोलते हैं आप सिर्फ अपने ऑडियंस से बात कीजिए। ऑडियंस मतलब आप लोग, और जब मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो आप जो सुन रहे हैं उनसे बात करो। मैंने एक सूफी सिंगर का पॉडकास्ट लास्ट वीक शूट किया था, या लास्ट वीक रिलीज हुआ था। उस पॉडकास्ट को शूट करते हुए, रागिनी है उनका नाम, वो और मैं, उनके तो 5 बार आंसू छलक गए। मैंने किसी तरह से कंट्रोल किए, मेरे तो शायद 50 बार छलक जाते। बिकॉज जब हम बात कर रहे थे तो हम सीधा डिवाइन से टच में थे। एंड एट दैट टाइम ऑल आई हैड वॉज ग्रैटिट्यूड कि मेरे को ऐसे इंसान से बात करने का मौका मिल रहा है। व्हेन द पॉडकास्ट गॉट ओवर, गिवन आई हैव द स्टूडियो इन माई ऑफिस, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब अपने कमरे में गया, मेरे से 2-3 घंटे काम नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट लेफ्ट मी विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, lot of positivity, lot of means I was left with gratitude. मुझे ये था कि ये क्या मिल गया मुझे। बहुत बार मेरी टीम भी बोलती है और लोग भी जो मेरे को बोलते हैं कि कंट्रोवर्शियल क्यों नहीं कुछ बनाते। कंट्रोवर्सी बिकती है, आपके तो कभी 1 लाख व्यूज हो जाते हैं और कभी तो 800 नहीं होते, 1000 नहीं होते। तो नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी, वो तो लाइफ में वैसे ही है। आप भी ये सोचते होंगे कि आप चैनल ऑन करें और कंट्रोवर्सी तो वैसे ही चल रही है, उसको मेरे को बाद मीडियम में क्यों लेके आना है। एंड देन वी कंप्लेंट अबाउट कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हम कंटेंट ही कंट्रोवर्शियल सारा टाइम देख रहे हैं, चाहे वो इंस्टा में हो चाहे यूट्यूब में हो। तो माई इंटेंट इज ऑलवेज बिन कि टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी। देन वन ऑफ अनदर लर्निंग्स हैव बिन that there are so many ways people are making a difference.
एक हम सोचते हैं कि सिर्फ लाइफ कोचेज़ हैं या फिर जो डोनेशन का धंधा करते हैं या फिर जो एक्टिविस्ट हैं वही कोई डिफरेंस मेक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर देखेंगे कि जो रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं घर बना के दे रहे हो, आप अगर देखेंगे जो एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं वो आपके बच्चों को पढ़ा के दे रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे इवन जो एआई सॉफ्टवेयर की हमने बातें की वो बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वो कल परसों होने वाली है। मतलब मैंने अपने कंपनी में एआई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, चाहे छोटे लेवल पे क्यों ना हो, आफ्टर मीटिंग 2 people who are completely into artificial intelligence. That is the truth of the hour. That is going to be the future. That will be implemented in some way or the other in everything. Maybe this conversation I'm having with you, my team might try AI and edit it in that manner. मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉडकास्ट मेरे लाइफ के लिए ऐसा बन चुका है कि अगर शूट ना हो ना तो मुझे कुछ अजीब सा मिसिंग लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। जिस दिन भी शूट होता है, शूट कंप्लीट होता है, मेरे लिए वो बेस्ट डे होता है। उसके बाद मैं जब मर्जी पॉडकास्ट रिलीज हो उसके बाद देखता है एज एन ऑडियंस हो। जैसे आप देखते हैं वैसे ही मैं देखता हूँ। मैंने कभी अपने शूट को अपना पॉडकास्ट की तरह नहीं देखा कि जो शूट हुआ उस समय लर्निंग हुई और उसके बाद फिर से देखा उसको। हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें एक 16 साल का एंटरप्रेन्योर भी था जो कि एक बास्केटबॉल लीग लॉन्च करना चाहता था। पॉडकास्ट के बाद वो बास्केटबॉल लीग गुड़गांव में लॉन्च भी हो गई और वो भी अंडर 16 के बच्चों के लिए। उसको गवर्नमेंट फंडिंग भी मिल गई, उनको स्पॉन्सर भी मिल गए। मैं इतना ज़्यादा टच था कि एक 16 साल का लड़का, एक इंटरनेशनल प्लेयर और एक कोच मिलके एक ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे द न्यू जनरेशन कैन स्टे अवे फ्रॉम a lot of other nuisance like drugs and everything and do something worthwhile in their life. So बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इस पॉडकास्ट की जर्नी में। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं डिफरेंट जॉनर्स को सीखने की। और अगर आपने मेरे डिफरेंट जॉनर्स के पॉडकास्ट नहीं देखे या आपने सिर्फ 1, 2, 4, 5, 10 भी देखे, मैं ये कहूँगा कि एक बार चैनल में स्क्रॉल करके डिफरेंट जॉनर को क्लिक तो करके देखिए। चाहे वो आपके मतलब का जॉनर नहीं होगा ना, जितना आपके मतलब का वो जॉनर नहीं होगा उतना ज़्यादा आप गेन करोगे वो पॉडकास्ट देख के। ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आपको म्यूज़िक पसंद नहीं है आप देखिए म्यूज़िक का। अगर आपको एआई टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है आप देखिए एआई का। अगर आपको रियल एस्टेट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करता आप देखिए रियल एस्टेट का। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं मानते आप अल्पना कपूर का जाके एस्ट्रोलॉजी में देखिए। अगर आप वास्तु में बिल्कुल नहीं मानते आप ऋतु का जाके वास्तु पे देखिए। अगर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इट इज़ ओनली अ मैन्स वर्ल्ड तो जाइए और देखिए कल्पना जैन का पॉडकास्ट हाउ शी इज अ फैबुलस लीडर, अ वुमेन लीडर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगर आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ विमेन्स राइट के लिए लड़ना चाहिए और आदमी बहुत सुखी चल रहे हैं तो एक एक्टिविस्ट हैं दीपिका, उसका भी देख लीजिए। वर्ल्ड इज डाइवर्स। मेरा आपको एक प्रॉमिस है, अगर आप वो वाला पॉडकास्ट देखेंगे जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, सबसे ज़्यादा लर्निंग उसी में है क्योंकि आपके ब्रेन पैटर्न सेट हैं एक तरह की चीज़ देखने के लिए। आप वो छोड़ के जब दूसरी चीज़ देखते हैं तो आपके उस ब्रेन का वो साइड खुल जाएगा जो अभी तक खुला ही नहीं है। एवरी टाइम आई शूट अ पॉडकास्ट विद अ न्यू पर्सन मेरे ब्रेन का एक साइड खुल जाता है। एंड लेट मी टेल यू द बिगेस्ट गेनर ऑफ दैट पॉडकास्ट इज मी। पैसे और लोग कमा रहे होंगे इस पॉडकास्ट से, यूट्यूब कमा रहा होगा या जहाँ मैं प्रोडक्शन में लगाता हूँ वो कमा रहे होंगे, बट सबसे बड़ा गेनर मैं हूँ क्योंकि जब मैं एक नए गेस्ट को सुनता हूँ, चाहे वो ज़रूरी थोड़ी ना मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक हो, उससे सबसे ज़्यादा गेन मैं करता हूँ। बस इतना ही कहना था, इतनी बात करनी थी। आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें बताते रहिए कि आपको और किस तरह की कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक्स में आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइए, और किस तरह के गेस्ट आप चाहते हैं हम बुलाएं वो आप भी बता सकते हैं। और हम इस डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मेंशन्ड होगा जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट somebody as a guest on our podcast. So thank you very much and thank you for being our regular subscriber. Thank you for watching our podcast.